अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे मैगपाई। एक ऑपरेशन है जो हाइपोस्पीडियाज के लिए किया जाता है। ये ऑपरेशन सिर्फ हम जो हाइपोस्पीडियाज बहुत ही यानी कि एंड लेवल पे होता है, यानी कि जो पीनस का जो हेड है उसके पास होता है, ग्लैनुलर यानी कि ग्लास के ऊपर ही होता है, जो हेड है उसके ऊपर ही थोड़ा सा नीचे होता है, या कारोनल यानी कि जो ग्लास का जो हेड है, जो पीनस का हेड है उसका जो सर्कल है उस सर्कल के लेवल पे उसको कारोनल कहते हैं। वहाँ पे अगर है ये दो कंडीशन में है तो हम मैगपाई करते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। फ़ायदा इसका ये है कि इसमें फिस्चुला बनने के चांसेस नहीं होते। तो इसमें इसको मैगपाई बना किससे, मैगपाई कहते हैं मीटल एडवांसमेंट ग्लैनुलोप्लास्टी इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले ये मैंने बनाई है इमेज, ये फर्स्ट इमेज देखें। इसमें ये जो हेड है वो नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हेड के थोड़ा सा नीचे सुराख है पेशाब का। तो इसको हम ऊपर ये ब्लू कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन पे हम इंसिजन देते हैं। फिर इस लाइन को ऊपर और नीचे वाले को हम आपस में जोड़ के मीटल एडवांसमेंट कर लेते हैं। और ये यानी कि इसको इस रुख ओपन किया और इसको ऐसे जोड़ दिया और साइडों पे एक एक स्टिच लगा देते हैं। पेशेंट का मीटस एडवांस हो जाता है। तो ये होगी मीटल एडवांसमेंट। मीटल एडवांसमेंट मुकम्मल होगी। अब ग्लैनोप्लास्टी कैसे करते हैं? ग्लैनोप्लास्टी में ऐसे होता है कि ये ग्लास में इस लेवल पे हमने एक इंसिजन देना है। उस इंसिजन देने के बाद वो इस तरह खुल जाएगा। खुलने के बाद जो स्किन है, स्किन के नीचे जो ग्लास का एरिया है ना, यानी कि बिल्कुल सेंटर से जो दो निशान लगाने, इसको इसके साथ और साइड वाले को साइड वाले के साथ पहले इसको जोड़ना है, आपस में स्टिच लगाना है, फिर इसको लगाना है। स्किन जो है वो ओपन ही रहेगी ऐसे। ये देखें, ये मैंने अंदर उसके जो है स्किन से थोड़ा सा अंदर की तरफ दो स्टिच लगा दिए हैं और ग्लैनुलोप्लास्टी हो गई है। ग्लास बंद हो गया है। ग्लैनुलोप्लास्टी होने के बाद स्किन ऐसे खुली रह गई है। अब स्किन को भी मैंने ऐसे यूँ इस तरह लगा दिया है। स्किन को जब हम इस तरह लगा देते हैं तो उससे जो है मैगपाई मुकम्मल हो जाता है। तो इसके हमारे रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये मेरे ख्याल में जो टीआईपी है या फिर थायरिश डुप्ले है या जो बाकी जो तरीक़ाकार है कि लोकल प्लेट के ऊपर ट्यूब बनाने वाला काम है, उसकी निस्बत इस पर टाइम भी कम लगता है और इसमें फिस्चुला बनने के चांसेस भी कम होते हैं और फेलियर के चांसेस भी कम है। और कुछ तो पूछने से कॉम्प्लिकेशन ज़रूर बताएं। देखें, इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो हमारे पास नज़र आती है वो होती है कि मीटल स्टेनोसिस होती है। सम टाइम मीटस बिल्कुल बंद हो जाता है। जब हम इसको करते हैं स्कारिंग होती है, मीटस आगे से बंद हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। उस सम टाइम तो वो खुल जाता है कि फिर हम पेशेंट को थर्मामीटर पर डालते हैं, सम टाइम वो नहीं खुलता और उससे जो है ना फिर दोबारा हमें सर्जरी करके प्रॉपर उसको खोलना पड़ता है और एक बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। लेकिन वो रेयर केसेस है, लेकिन बताना मकसद होता है कि कॉम्प्लिकेशन होती हैं। ये नहीं हम कह सकते कि फ़लाँ आइडियल है, क्योंकि जो हाइपोस्पीडियाज के रिपेयर के जो मेथड हैं अबाउट 250 तक मेथड्स हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व किए हैं, उनको मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। तो जब भी किसी चीज़ के इतने ज़्यादा मेथड हो, इसका मतलब है कि आइडियल कोई भी नहीं है फिर। तो ये अपने ज़हन में रखें कि हाइपोस्पीडिया जब सर्जरी हो रही है तो फेलियर के चांस होते हैं। लेकिन पर्सनली मैगपाई मुझे बहुत पसंद है और जो इस लेवल पे ग्रैनुलर या कोरोनल लेवल पे यानी कि एंड वाले लेवल पे जो हाइपोस्पीडियाज होते हैं तो मैं उनमें मैगपाई ही करता हूँ। दोस्तों, अगर आप मज़ीद कुछ हाइपोस्पीडियाज या मैगपाई का मतलब पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।